क्या आप जानते हैं कि गुलाफ़े काबा का रंग पहले सफ़ेद होता था जिसे बाद में स्याह कर दिया गया? ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। नवी हिजरी में फ़तह मक्का के बाद नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर काबा पर यमनी कपड़े से तैयार किया गया गुलाफ चढ़ाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए 9 ज़िलहज को कस्वा यानी गुलाफ़े काबा तब्दील किया जाता है। वकूफ़ अरफा के बाद साल में एक बार गुलाफ़े काबा तब्दील किया जाता है और अगले रोज़ ईद उल अज़हा मनाई जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुलाफ़े काबा का रंग मुख्तलिफ अदवार में तब्दील किया जाता रहा है। हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाफ़े काबा के लिए सफ़ेद और सुर्ख धारियों का यमनी कपड़ा इस्तेमाल किया था। अब्बासी दौर में गुलाफ़े काबा के लिए एक बार सुर्ख और एक बार सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया गया। ताहम सल्जूकी सुल्तान ने गुलाफ़े काबा जर्द रंग के कमखाब से बनवाया। अब्बासी खलीफा अन-नासिर ने पहले सब्ज़ और फिर स्याह कमखाब के साथ गुलाफ़े काबा तब्दील किया। अब्बासी दौर में गुलाफ़े काबा के लिए स्याह रंग को हतमी तौर पर मुंतखब किया गया और यही स्याह रंग आज तक चला आ रहा है। मुख्तलिफ अदवार में गुलाफ़े काबा का रंग तब्दील किए जाने के हवाले से मौरखीन का कहना है कि सफ़ेद एक उजला रंग है, लेकिन ये देर पा नहीं। हाजियों के छूने की वजह से ये अक्सर मैला हो जाता था, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था, इसलिए इसे स्याह और सफ़ेद कमखाब और शिमला के साथ तब्दील किया गया, जो अरब खैमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मौरखीन के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाफ़े काबा का इर्तका होता रहा और इसे सुर्ख कमखाब और मिस्री कपड़े के साथ तब्दील किया गया। इसी तरह एक ख़ास किस्म का चमड़ा और कुछ सख्त किस्म के कपड़े भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। खिलाफत राशिदा, उमवी और अब्बासी अदवार में जब भी कपड़ा दस्तयाब होता, गुलाफ़े काबा वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहा। अब्बासी दौर के आखिर में गुलाफ़े काबा के लिए स्याह रंग को हतमी तौर पर मुंतखब किया गया, जो देरपा था और मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले हाजियों, ज़ायरीन और लोगों की तरफ से छुए जाने को बर्दाश्त कर सकता था। तारीख़ी कुतुब में दस्तयाब मालूमात के मुताबिक यमन के बादशाह तबहुल अमेरी वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया। उन्होंने ये काम इस्लाम के दौर से कबल किया। बाद वो मक्कातुल मुकर्रमा आए और अतात के साथ दाखिल हुए। बाज़ तारीखदानों ने यह तस्करा भी किया है कि अल-हमेरी ने काबा को पहले मोटे कपड़े से, जिसको अल-खस्फ कहा जाता था, और बाद मुआफिर से ढांपा। मुआफिर यमन के एक पुराने शहर का नाम था जहाँ यह कपड़ा तैयार होता था। बाद गुलाफ़े काबा के लिए अल-वसाइल नामी सुर्ख धारीदार यमनी कपड़े का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इन्होंने अल-मला इस्तेमाल किया, जो एक नर्म और बारीक कपड़ा था। इसको रबता के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह बाद गुलाफ़े काबा के लिए अल-वसाइल नामी सुर्ख धारीदार यमनी कपड़े का इस्तेमाल किया गया। अल-हुमैरी के जानशीनों ने भी इस अमल को अपना मजहबी फ़र्ज़ और इज़्ज़त जाना और क़ब्ल इस्लाम दौर में गुलाफ़े काबा के लिए चमड़े और कुब्ती कपड़े को इस्तेमाल किया। तारीखदान इस अमर की भी तस्दीक करते हैं कि इस्लाम की आमद के बाद खाना काबा पर कुतबी कपड़े से बना हुआ गुलाफ चढ़ाया गया, जो मिस्र में तैयार होने वाला एक बारीक सफ़ेद कपड़ा था। फ़तह मक्का के बाद हुजूर खातिमुन नबीयीन ने मुशरिकीन के दौर में इस्तेमाल होने वाले गुलाफ़े काबा को उस वक्त तक नहीं हटाया जब तक इस कपड़े में आग नहीं लग गई। आग तब लगी जब वहाँ पर धूनी दी जा रही थी। इस वाक़े के बाद खाना काबा पर यमनी कपड़े का गुलाफ चढ़ाया गया। इसके बाद मुस्लिम बादशाहों ने खाना काबा का ख्याल रखने और गुलाफ़े काबा की जिम्मेदारी संभाल ली। सऊदी दौर में गुलाफ़े काबा पर भरपूर तवज्जो दी गई। सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ अस-सऊद ने गुलाफ़े काबा की तैयारी के लिए मस्जिदुल हराम के करीब वाक़ हिजाज़ में खुसूसी फैक्ट्री कायम करने की हिदायत जारी की। ये पहली फैक्ट्री थी जिसे हिजाज़ में गुलाफ़े काबा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद इस फैक्ट्री को नए मुकाम उम्मुल जूद मुंतकिल किया गया। यह फैक्ट्री जदीद आलात से लेस थी। शाह सलमान ने गुलाफ़े काबा फैक्ट्री के नाम की तब्दीली के हवाले से शाही फरमान जारी किया और इसका नाम किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए कस्वा यानी गुलाफ़े काबा रखा गया। किंग अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स बराए कस्वा में डिसैलिनेशन का एक अहम शोबा मौजूद है, जो पानी की सफाई का जिम्मेदार है, जो रेशम की साख्त और मायार में भी नज़र आता है। रंगने का काम रेशम के धागों पर लगी मोमी तह को हटाने के बाद होता है। इसके बाद रेशम को स्याह और सब्ज़ रंगों में रंगा जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े टब और दूसरी मशीनरी इस्तेमाल होती है, जिसमें बड़ी एहतियात से नाप तोल कर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि रंग को मतलूबा इस्तेहकाम मिल सके। गुलाफ़े काबा का अंदरूनी कपड़ा भी धोया जाता है और फिर रेशम के बैरूनी हिस्से को स्याह और अंदरूनी को सब्ज़ रंग दिया जाता है। हर गुलाफ के लिए 670 किलोग्राम खालिस रेशम की ज़रूरत होती है। रेशम और सूती धागों का मयार बरकरार रखने और मौसमी असरात का मुकाबला करने के लिए इनके मुतादिद टेस्ट किए जाते हैं। चांदी में लिपटे धागों को जांचने के लिए भी मुख्तलिफ टेस्टों से गुजारा जाता है ताकि इनके मायार और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। कपड़े की तैयारी के हवाले से कॉम्प्लेक्स में जदीद जैक्वार्ड मशीनें मौजूद हैं। यह मशीनें कुरानी आयात की कढ़ाई, आयात और दुआओं के लिए काला रेशम तैयार करती हैं, जबकि सादा रेशम भी बनाती हैं जिन पर आयात प्रिंट की जाती हैं।
इसी तरह चांदी और सोने के धागों से कशीदाकारी भी की जाती है। ये मशीनें गुलाफ काबा की रिकॉर्ड वक्त में तैयारी के लिए फी मीटर 9,986 धागे इस्तेमाल करती हैं। छपाई के शोबे में पहली ड्राइंग कुरानी आयात और गुलाफ काबा की पट्टी पर इस्लामी डिज़ाइन होते हैं। यही शोबा मनासिज भी तैयार करता है जो मजबूत लकड़ी से बनी दो अतराफ होती हैं। इनके दरमियान एक सफ़ेद कपड़ा तान दिया जाता है। इसके बाद कस्बा के बलाई हिस्से और पट्टी पर सादा रेशमी कपड़ा डाल दिया जाता है और खाना काबा के दरवाजे के सामने वाली तरफ इन पर छपाई और कढ़ाई की जाती है। प्रिंटिंग के शोबे में काम गुलाफ काबा की पट्टी पर आयात की प्रिंटिंग से शुरू होता है। सादा रेशम को सबसे ऊपर लगाया जाता है। कारकुन कुरानी आयात की प्रिंटिंग के लिए सिल्क स्क्रीन, सफ़ेद और जर्द रोशनाई इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स का बेल्ट डिपार्टमेंट सोने और चांदी से होने वाली कशीदाकारी के मामलात देखता है। इस अमल में सूती और दूसरे धागों को इस्तेमाल करके कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है। ये अमल मुख्तलिफ मोटाई के सूती धागों को दूसरे धागों पर रखकर किया जाता है और स्याह रंग के कपड़े पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इस दौरान कारकुन मुसलसल मुतहरिक रहते हैं और ज़रूरी टांके लगाते हैं। इसके बाद कारीगर सोने का पानी चढ़ी चांदी की तार से भराई और गुंबदों की सिलाई शुरू करते हैं। काबे की पट्टी के लिए कपड़े के 16 टुकड़े तैयार किए जाते हैं जिन पर कुरानी आयात लिखी होती हैं। मुख्तलिफ लंबाई चौड़ाई के 6 टुकड़े पट्टी के नीचे, 4 मजबूत टुकड़े काबे के कोनों के लिए बनते हैं। इसी तरह दीगर हिस्सों में 12 मशलें पट्टी के नीचे, 5 टुकड़े हजर अस्वद के ऊपर और काबा के दरवाजे का पर्दा भी शामिल है। गुलाफ काबा की तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है और उसकी जगह नया गुलाफ चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद बिलतरतीब दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतार कर इसे चढ़ाया जाता है। खाना काबा के गुलाफ को सबसे पहले हतीम के सामने दीवार से खोलकर डाला जाता है और इसके बाद बिलतरतीब बकिया दीवारों पर भी डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। पुराने गुलाफ काबा को उतारने के बाद इसके छोटे टुकड़े काट कर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, सुफारा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन को तोहफ़तन पेश किए जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।